Good morning, all my subscribers, my friends, all viewers, ladies and gentlemen. Welcome to Chatterpoint Research English, and today the topic is suggestion. And this suggestion is based on existence, means all noun, adjective, adverb. If you want to suggest somebody, noun means all the naming words, adjective means quality, and adverbs means quality of your action. You should be slow. Okay, this is adverb. You should be honest. This is adjective. And you should be a teacher. This is noun. Okay, friend. So you can speak English. You can understand English. You can write English as well. You can use it in your professional or business language. And speak confidently and correctly through English grammar. And it is very easy. So what happens here? Look, suggestion. Suggestion is sujhav, rai, maswara. But this is existence based, means all noun, adjective, adverbs you have to highlight. All right. So should and shouldn't again negative, ought to and oughtn't to is again here, must and mustn't. Here what is this? Pre-existence, अस्तित्व से पहले. किसी को आप सुझाव दे रहे हैं कुछ बनने से पहले, आप अपने आप को भी सुझाव दे सकते हैं. कुछ बनने से पहले ये बोलने का तरीका. और बनना कुछ था, बन गए कुछ, माने उस सजेशन को आपने माना नहीं और आप बन गए कुछ, तो उस समय क्या होगा? पोस्ट एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के बाद, कुछ बनने के बाद. बनना कुछ था, बन गए कुछ, उसके बाद आप सजेशन देते हैं. ओके, तो इसमें क्या करते हैं आप? नॉर्मल में 50% प्रेशर है, सजेशन माना तो ठीक, नहीं माना तो भी ठीक. यहाँ मोरल है नैतिक सुझाव, तो नैतिक सुझाव ये साधारण है, साधारण है ना. और यह है नैतिक सुझाव. धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, कोई भी चरित्र की जब बात आती है तो ought to से बात करने से ज्यादा अच्छा रहेगा. 100% जब आप प्रेशर देते हैं, किसी को बाध्य करते हैं या दृढ़ सुझाव देते हैं कि मानना ही मानना है ना, तो लॉस श्योर है, तो इस तरह से वो आप मस्ट के बेस पर आप बात करते हैं. जैसे यहाँ पर है सब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस एग्जिस्टेंस. कर्ता को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, बनना चाहिए, रहना चाहिए, वगैरह वगैरह. जैसे आई शुड बी एन ऑफिसर, मुझे अधिकारी होना चाहिए. अब इसको यदि आपको क्वेश्चन बनाना है तो शुड आई बी एन ऑफिसर, क्या मुझे अधिकारी होना चाहिए? आई शुडंट बी एन ऑफिसर, मुझे अधिकारी नहीं होना चाहिए. शुडंट आई बी एन ऑफिसर, क्या मुझे अधिकारी नहीं होना चाहिए? वेयर शुड आई बी एन ऑफिसर, मुझे अधिकारी कहाँ पर होना चाहिए? वेयर शुडंट आई बी एन ऑफिसर, मुझे अधिकारी कहाँ पर नहीं होना चाहिए. अब यहाँ वाई कर दीजिएगा तो क्यों हो जाएगा, व्हेन कर दीजिएगा तो कब हो जाएगा, हाउ कर दीजिएगा तो कैसे हो जाएगा. तो 9 प्रश्नवाचक सर्वनाम को यहाँ सेट करके जरूरत के अनुसार आप लॉजिकली 9 बार इसको चेंज कर सकते हैं. सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस एग्जिस्टेंस. कर्ता को अस्तित्व होना चाहिए था, बनना चाहिए था, रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना. शी शुड हैव बीन पंक्चुअल. उसे समयनिष्ठ होना चाहिए था, लेकिन वो हुई नहीं, है ना. वो हमेशा लेट आई और बाद में क्या हो गया, हो सकता है उसको डिसमिस कर दिया गया. तो नैतिक आधार पर क्या होगा? सब्जेक्ट ought टू बी एग्जिस्टेंस. कर्ता को नैतिक रूप से अस्तित्व होना चाहिए, बनना चाहिए, रहना चाहिए, वगैरह वगैरह. आई ought टू बी ऑनेस्ट, मुझे ईमानदार होना चाहिए. ought I टू बी ऑनेस्ट, क्या मुझे ईमानदार होना चाहिए? आई oughtn't टू बी ऑनेस्ट, मुझे ईमानदार नहीं होना चाहिए. oughtn't I टू बी ऑनेस्ट, क्या मुझे ईमानदार नहीं होना चाहिए? When ought I टू बी ऑनेस्ट, मुझे कब ईमानदार होना चाहिए? When oughtn't I टू बी ऑनेस्ट, मुझे कब ईमानदार नहीं होना चाहिए. यहीं पर अगर चाहिए था का बात हो जाएगा तो देखिए सब्जेक्ट ought टू हैव प्लस verb 3, यहाँ verb 3 नहीं, एक्चुअली एग्जिस्टेंस के बेस पर है, तो यहाँ बीन और अदर वर्ड्स आप कुछ चाहें तो आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं. कर्ता को नैतिक रूप से अस्तित्व होना, बनना, रहना चाहिए था. शी ought टू हैव बीन कैरेक्टरफुल, उसे चरित्रवान होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं. तो यहां पर क्या होगा कि ought से आप फिर क्वेश्चन बना सकते हैं इसकी तरह. और उसके बाद में जब 100% प्रेशर देंगे तो सब्जेक्ट मस्ट बी प्लस एग्जिस्टेंस. कर्ता को अस्तित्व जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, होना ही चाहिए, बनना ही चाहिए, रहना ही चाहिए,
इस तरह का बात होगा। आई मस्ट बी डिसिप्लिन, मुझे अनुशासित अवश्य होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बनाना है तो फिर से मस्ट को आगे पीछे करते रहिए। मस्ट आई बी डिसिप्लिन, आई मस्टंट बी डिसिप्लिन। मस्टंट आई बी डिसिप्लिन, व्हाई मस्ट आई बी डिसिप्लिन, व्हाई मस्टंट आई बी डिसिप्लिन, ऐसे। और पोस्ट एग्जिस्टेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन एग्जिस्टेंस, कर्ता को अस्तित्व तो अवश्य या जरूर या ही होना चाहिए था, बनना चाहिए था, रहना चाहिए था। जैसे सी मस्ट हैव बीन लॉयल टू नेशन, उसे राष्ट्र का विश्वासी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मस्ट सी हैव बीन लॉयल टू नेशन, सी मस्टंट हैव बीन लॉयल टू नेशन। मस्टंट सी हैव बीन लॉयल टू नेशन, व्हाई मस्ट सी हैव बीन लॉयल टू नेशन, व्हाई मस्टंट सी हैव बीन लॉयल टू नेशन। आप जरूरत के अनुसार एग्जिस्टेंस को जितना बार बदलेंगे, अगर 1 करोड़ बार बदलेंगे तो 1 करोड़ बार मीनिंग बदल जाएगा, सेंटेंस 1 करोड़ हो जाएगा। केवल एक रूल में आप करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं, और हर सेंटेंस में 6 भागों में जब आप बांटते हैं, 1 into 6 सेंटेंस क्लासिफिकेशन बनाते हैं, तो मान लीजिए 1 करोड़ ही सेंटेंस है अगर एक रूल में, तो 6 करोड़ हो जाएगा। और 6 करोड़ के अंदर में 10 तरह का सवाल और 10 तरह का जवाब छुपा हुआ है। अर्थात एक नियम में भी पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो समझ सकते हैं कि भाषा समुद्र की लहरों की तरह आप बना सकते हैं, केवल एक एक चैप्टर में, एक एक रूल में। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर, दैट यू कैन एक्सप्रेस ऑल द सेंसेस ऑफ द यूनिवर्स। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, you see, understand, try to, if you have any problem you can contact me, you can call me. My mobile number is 9835560159, and if you like, you can subscribe, you can share, you just try to think, you can be great thinker, try to speak orally, you can be great speaker, you write and you can be great writer. Okay friends, that's all. Thank you very much to watch and promote me. That's all. Thank you very much.